अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाए टू मेक द लेटर इन द ब्रैकेट्स दिस सब्जेक्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको इन इक्वेशंस की फॉर्म में डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो दिए गए हैं। आपने इन फॉर्मूलाज में से उस लेटर को सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है जो कि आगे ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया गया है। अब मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं, सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल सेपरेट कर देना, बिल्कुल आइसोलेट कर देना। आपने किसी भी इक्वेशन में से अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या लेटर को सब्जेक्ट बनाना है तो इसका मतलब यह है कि आपने उस पर्टिकुलर लेटर या वेरिएबल को इक्वलिटी साइन के एक तरफ रखना है और बाकी तमाम चीजों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव कर देना है, दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेना है। तो ये आपकी मर्जी हुआ करेगी कि आप जिस भी लेटर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड पर सेपरेट कर लें, चाहे आप उसको इक्वलिटी साइन के राइट साइड पर सेपरेट कर लें, लेकिन उसको सेपरेट करना ही हमारा बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव हुआ करेगा। जब भी आप इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर लेटर को सेपरेट कर लेते हैं तो वो एक तरह का उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ए पार्ट को देखें तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 1/h+1 + 2 = k। तो ये पूरी जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें एक तरह का ये k का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें k बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में k जो है ना वो सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि k सेपरेट है और बाकी तमाम चीजें इक्वेशन के इक्वलिटी साइन के आप कह रहे लेफ्ट साइड पर सेपरेट है। तो ये एक तरह का k का फॉर्मूला भी है कि अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे और सारी लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप आगे ब्रैकेट्स में देखें तो यहाँ पर लेटर h को जो है दिया गया है ब्रैकेट्स के अंदर, यानी आपने इस पर्टिकुलर लेटर को सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है। यानी इस इक्वेशन में यहाँ पर जो h लिखा हुआ है इसको आपने सेपरेट करना है और बाकी तमाम चीजें आपको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ नजर आने चाहिए इस h के अलावा। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आप देखें जो 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है 1/h+1 में, हम इसको यहाँ पर हटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस फ्रैक्शन को वैसे का वैसे ही 1/h+1, और ये जो 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी k के साथ भेजेंगे। तो 2 यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहां जाकर k में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा k-2। अब यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए k-2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिस भी टर्म के नीचे कुछ ना लिखा हो आप अपनी आसानी के लिए वहां पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं और उसके बाद h को सेपरेट करने की कोशिश करूं, और दूसरा ऑप्शन ये है चीजों को आसान बनाने का कि मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूं, उससे मेरे पास h को सेपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला ही ऑप्शन ले रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल अप्लाई कर रहे हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, उससे थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे लेकिन हो उससे भी जाएगा। तो अगर हमने रेसिप्रोकल लेना है दोनों साइड्स पर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको भी एक तरह का उल्टा देना है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो h+1 ऊपर लिखा जाएगा और जो नीचे ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो आपके पास इस तरह नीचे आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आपने जब भी इक्वेशन के एक साइड पर रेसिप्रोकल लिया जाता है तो दूसरी साइड पर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी जो 1 लिखा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो k-2 लिखा हुआ है वो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये h+1 हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो किसी चीज के नीचे 1 लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली इसको h+1 ही लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिख लिया आसानी के लिए, और यहाँ पे तो 1/k-2 वैसे का वैसे ही मैंने उतार लिया। अब इससे फायदा ये बनेगा कि हमारे पास ये जो +1 हम इसको यहाँ से आराम से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसमें डिनोमिनेटर में आ रहा था, वहां पर ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 नहीं हो सकता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा h+1 1 को डिवाइड कर रहा था। तो इसको अगर हम मूव करते तो सारे के सारे को मूव करना पड़ता, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता और ब्रैकेट्स खोलकर फिर जाके h हमारे पास सेपरेट होता। तो रेसिप्रोकल का ये फायदा हुआ कि h+1 अब ऊपर आ गया और बड़े इजीली हम इस +1 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये 1 जो है यहाँ पर h में ऐड हो रहा है, इसको अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/k-2
k माइनस टू और ये प्लस वन वहां जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन। अब आप देखें आपने एज को सेपरेट कर ही लिया है, तो सेपरेट करने का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना ही है कि एज अगर आपके पास इक्वलिटी साइन के किसी एक तरफ आ चुका है, बिल्कुल आप कह लें आइसोलेटेड है, किसी कोई भी चीज के साथ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है आपने एज को सब्जेक्ट बना लिया है। अब जस्ट आपने ये जो आपके पास वन ओवर के माइनस टू माइनस वन है, इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर। तो आपको पता है एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस लिखी हो, हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। जैसे इस वन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर मैं इसके नीचे खुद से वन लिख दूं तो इसका मतलब है आपको यहां पर भी k माइनस टू बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली फ्रैक्शन के नीचे भी डिनोमिनेटर में k माइनस टू आ रहा है। तो सेम बनाने का तरीका ये होगा कि हम वन अपॉन k माइनस टू को तो वैसे का वैसे लिखेंगे, ये मैंने वैसे का वैसे लिखा हुआ है, और यहां पर मैं k माइनस टू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे भी करवा दूंगा, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जब इस ऊपर वाले वन को मल्टीप्लाई करूंगा k माइनस टू से, तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय k माइनस टू, इस तरीके से आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और नीचे वाले वन को जब आप k माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन टाइम्स ऑफ k माइनस टू इज इक्वल टू k माइनस टू। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट डाल के बाहर वन लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए वो उस पर्टिकुलर टर्म में, उस पर्टिकुलर नंबर में कोई फर्क नहीं डालता, तो इसलिए मैंने नीचे जस्ट k माइनस टू जो है मेंशन कर लिया है। अब हम आगे लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इस तरह लाइन लगाकर डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं, तो k माइनस टू को एक दफा लिखा जाएगा। यहाँ पर ये वन वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, और ये जो न्यूमरेटर में वन मल्टीप्लाई बाय k माइनस टू लिखा हुआ है, इसको भी आप वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब अगले स्टेप में आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस वन अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन को जब आप k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, आप माइनस वन के भी लिख सकते हैं। और जब ये माइनस वन माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, और वन टू टाइम्स कितना होता है, वो होता है टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k माइनस टू। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो आपस में ऐड हो सकते हैं, ये वाला वन और ये वाला प्लस टू ऐड हो सकता है, एक तरह का लिखा हुआ है वन प्लस टू, और वन प्लस टू कितना होता है, वो होता है थ्री, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर थ्री, और ये माइनस के वैसे का वैसे ही, और नीचे जो आपके पास k माइनस टू है वो तो वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आप देखें आपने h की एक तरह की वैल्यू भी निकाल ली आप कह सकते हैं, और आपने इस इक्वेशन में h को जो है सब्जेक्ट भी बना लिया, सेपरेट भी कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई, और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है x से, और आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर लेटर z आपको दिया गया है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें जो लेटर z है वो दो दफा आ रहा है, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस लेटर z को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, जिस जिस टर्म में लेटर z मौजूद होगा उन तमाम टर्म्स को इक्वलिटी साइन के या तो लेफ्ट साइड पर या तो राइट साइड पर सेपरेट कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको सब्जेक्ट बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x है ना, ये इस पूरे y मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। तो जो चीज यहाँ पर डिवाइड कर रही होती है, अगर हम इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो z है यहाँ पर वैसे ही रहेगा, और x जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा था वो यहाँ पर आके z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ z माइनस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब z मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा zx, ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स को जब ओपन किया जाता है तो जो बाहर टर्म लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। तो y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा yz, और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि y के पीछे कोई साइन नहीं, तो प्लस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, और y मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y स्क्वायर। यहां तक हमने कर लिया। अब हम z वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं, ये वाई स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पर तो वहां जाकर ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा zx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जी। और अब मैं इस स्टेप के अंदर इस z वाली टर्म को राइट साइड पर मूव कर लेता हूं ताकि सारी z वाली टर्म्स एक तरफ आ जाएं। तो ये zx एक तरह का ऐड हो रहा है, ठीक है, ये प्लस हो रहा है किसमें, वाई स्क्वायर में। अगर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर को वैसे का वैसे रहने दें और जो चीज इसमें ऐड हो रही थी यानी प्लस zx वो दूसरा मूव कर लें तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रह जाएगा वाई जी, और ये प्लस zx यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस zx। अब आप देखें यहाँ पर हमने z वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लिया है, तो हमने तो z को जब सब्जेक्ट बनाना है ना, तो वाई स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखेंगे। आप देखें दोनों टर्म्स में इधर भी z लिखा हुआ है इधर भी z लिखा हुआ है, तो जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म में एक जैसा लेटर आ रहा हो तो आप उसको कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं। कॉमन के तौर पर लिखने का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर लेटर को बाहर लिख लेंगे, यानी z इन दोनों टर्म्स में आ रहा है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, और इसके अलावा जो चीज हर टर्म में बचेगी उसको राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट्स, और yz में से z बाहर आ चुका है तो जस्ट y बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे y, माइनस का साइन वैसे ही,
और z में से जस्ट z बाहर आ चुका है तो क्या बचा x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब आप देखें प्रॉपर्ली z सेपरेट हो चुका है, अब जस्ट z एक दफा नजर आ रहा है, अब हमने बस इसके साथ से ये y माइनस एक्स को हटाना है और हमारा z बड़ा इजीली सब्जेक्ट बन जाएगा। तो y माइनस एक्स इस z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस y माइनस एक्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो वहां जाकर वाई स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी वाई स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। इस तरह की लाइन लगाएं और ये y माइनस एक्स इस y स्क्वायर को आके डिवाइड करेगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू का साइन वैसे ही और z वैसे का वैसे ही। तो देखें z बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो यहां पर आपने z को सब्जेक्ट बना लिया, तो ये हमारा हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है पी एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर लेटर पी आपको दिया गया है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है। तो इस इक्वेशन में भी आप देखें पी दो दफा आ रहा है, एक यहाँ पे पी लिखा हुआ है और एक यहाँ पे पी लिखा हुआ है। तो पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके जिन टर्म्स में पी आ रहा होगा उनको एक तरफ सेपरेट करेंगे, जमा कर लेंगे, और इस तरीके से हम उसको बड़े इजीली सब्जेक्ट बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप देखें यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है वो इस पी एक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर ये क्यू यहाँ पर इस px को डिवाइड कर रहा है, मैं इसको इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे मूव करूंगा तो वहां जाकर ये p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला स्टेप मेरा यही होगा कि मैं px को यहीं पे लिखे रह दूंगा और q जो यहां पर डिवाइड कर रहा था, आप कह रहे हैं इधर आकर राइट साइड पर p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे q मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू को आपने राउंड ब्रैकेट्स में लिखना होगा, इसका मतलब यही लिया जाएगा कि q बेसिकली इस पूरी राउंड ब्रैकेट से यानी उसके अंदर लिखे हुए p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब अगले स्टेप में क्योंकि हमने p वाले टर्म्स को सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखा हुआ है, प्लस क्यू को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू पी। आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और प्लस क्यू को प्लस क्यू के साथ करेंगे तो प्लस प्लस तो वैसे ही रहेगा और क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। दो क्यू है तो एक जैसी चीज जब मल्टीप्लाई होती है दो दफा तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। अब हमने यहाँ पर पहले पी वाली टर्म्स को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर तो पहले से पी वाली टर्म है और एक पी वाली टर्म ये है, तो ये जो पी क्यू पी वाली टर्म है जो कि यहाँ पर ऐड हो रही है क्यू स्क्वायर में, इसको मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा। तो यहां पर मैं पी एक्स को वैसे का वैसे लिखूंगा और ये प्लस क्यू पी इक्वेशन के जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो यहां पर आके ये हो जाएगा माइनस क्यू पी। यूं भी आप कह सकते हैं यहां पर क्यू पी ऐड हो रहा था, इधर आकर पी एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो गया और इक्वल टू का साइन, और ये प्लस क्यू स्क्वायर यहां पर वैसे का वैसे रह गया। इधर प्लस लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में आपको सेम लेटर पी नजर आ रहा है। जब भी आपका डिफरेंट टर्म हो उनमें कोई सेम लेटर नजर आ रहा हो उसको आप कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं, यानी आप उस पर्टिकुलर लेटर को बाहर एक दफा लिख लेंगे। दोनों में पी आ रहा है तो पी को बाहर एक दफा लिख लेंगे और इस पी के अलावा जो चीज बच जाएगी उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे पी एक्स में से पी बाहर आ चुका है, एक्स बचा तो एक्स लिखेंगे, माइनस का साइन। क्यूपी में से आप देखें पी बाहर आ चुका है तो जिस क्यू बचा तो क्यू लिखेंगे और यहां पर राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल टू का साइन वैसे ही और क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आप देखें आपके पास सिर्फ एक दफा पी यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप इसको बहुत इजीली सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके साथ जस्ट एक्स माइनस क्यू बचा है जो कि इस पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस एक्स माइनस क्यू को हम इक्वलिटी साइन के राइट साइड में मूव करेंगे तो वहां जाकर वो इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे p वैसे का वैसे रह जाएगा और x माइनस क्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और इसके नीचे इस तरीके से लाइन लगाएंगे और उसके नीचे लिख देंगे x माइनस क्यू। तो ये देखें आपने p को जो है सब्जेक्ट बना लिया, p सेपरेट हो चुका है, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, और आगे आप ब्रैकेट्स में देख सकते हैं लेटर बी आपको मेंशन किया गया, यानी आपने इस बी लेटर को सब्जेक्ट बनाना है। यानी इस इक्वेशन में यहाँ पे जो बी लेटर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने इसको सेपरेट करना है और बाकी तमाम चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है वो इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बी लेटर को सब्जेक्ट बनाना है, बी को सेपरेट करना है, तो इसके अलावा जो टर्म्स है उनको स्टेप बाय स्टेप हम इक्वेशन के इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/a लिखा हुआ है जो कि ऐड हो रहा है 1/b में। तो अगर मैं इस 1/a को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दूं तो ये वहां जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/b वैसे का वैसे ही रहेगा और ये प्लस 1/a जो कि ऐड हो रहा था ये इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ जाएगा, जहां पर 1 पहले से लिखा हुआ है उसमें से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्लस 1/a यहाँ कर क्या हो गया माइनस 1/a। अब यहाँ पर पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि इन दो फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाऊं। तो यहाँ पर आप देखें 1 के नीचे
नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं आसानी के लिए यहाँ पे जस्ट 1 लिख रहा हूँ। अब आपको पता है जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो इस दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ है, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 1 को a बनाया जा सकता है अगर आप 1 को a से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इधर भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a, नीचे भी a मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा a, माइनस का साइन, और ये तो 1 अपॉन a वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही आप लिख लेंगे। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आपको पता है हम इस तरह की लाइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं। तो ये a हम एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाली तमाम टर्म्स को एक दफा वैसे उतार लेंगे, यानी ये a भी वैसे का वैसे ही, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और ये 1 भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए हमने b को सेपरेट करना है और b आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। एक तो ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, b को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, a को उस तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। आपको हो सकता है यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए या इसके साथ जो टर्म्स लिखी हुई है उनको दूसरी तरफ मूव करना पड़े। तो सबसे आसान हल ये जो हमने a पार्ट में भी लिया था कि हम a पार्ट में भी किया था कि दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। इससे आप देखिएगा हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक तरह का उल्टा देना, जो चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो 1 अपॉन b में b नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दें, और 1 ऊपर लिखा हुआ था न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। इधर आप देखें a डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख दें, 9 लगाएं, और a-1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये हो जाएगा a-1 इस तरह डिनोमिनेटर में। अब इससे फायदा क्या हुआ कि b अपॉन 1 का मतलब b ही होता है, हम यूजुअली नीचे 1 को लिखते नहीं है, अगर लिख भी लें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक तरह का b है, और यहाँ पे आपके पास ये चीजें वैसी की वैसी हैं, यानी a अपॉन a-1। तो देखिए आपने एक तरह का b को सब्जेक्ट बना लिया हुआ है, b सब्जेक्ट आपका बन गया, b सेपरेट हो गया, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो रेसिप्रोकल से ये फायदा हुआ कि जो b था जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो न्यूमरेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में आने की वजह से उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, यानी सिर्फ 1 बचा, जिसको लिखें या ना लिखें एक ही बात थी। तो b एक तरह का सेपरेट हो गया। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो भी हो जाता, लेकिन हो सकता था कोई 1-2 स्टेप्स आपको ज्यादा करने पड़ते। तो यहाँ पर आपने b को सब्जेक्ट बना लिए, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।